हम एक अहम मौजू पे बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं कि पिछले दिनों ग्राम पंचायत की मासिक सभा में बहैसियत सदस्य के हमने वहाँ पे एक रेजोल्यूशन लाया था, जिसमें हमने ये मांगनी की थी कि बांधकाम कामगारों को 90 दिन का सर्टिफिकेट ग्राम विकास अधिकारी ने इशू करना चाहिए, जिसके बेस पर जो है आज ही के दिन ग्राम विकास अधिकारी साहब की तरफ से एक अनाउंसमेंट पूरे गांव में जो है तो घुमाया गया, जिसमें ये बताया गया कि अगर कोई कामगार नूतनीकरण जो है तो रिन्यूअल या फिर 90 डेज का सर्टिफिकेट अगर किसी को चाहिए करके, तो ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत में ना आए। इसलिए ना आए क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी का ये खुला स्टेटमेंट है कि हमारी संगठना ग्राम सेवक संगठना की तरफ से हमने ये पूरा का पूरा जो है तो बंद कर के रखा है। तो हमारा जानने का मतलब ये है कि अगर ग्राम विकास अधिकारी अगर ऐसा अनाउंसमेंट चलाकर कि कोई भी कामगार ग्राम पंचायत में सही सिक्के के लिए वह ग्राम विकास अधिकारी का 90 दिन का प्रमाण पत्र जो देना चाहिए उसमें वो लेने के लिए कोई कामगार ना आए। अगर आता है तो अगर दबाव डालता है आता है तो हम पुलिस कार्रवाई करेंगे करके ऐसा अनाउंसमेंट घुमाया गया। तो ग्राम विकास अधिकारी साहब असलामुल्लाह ग्राम पंचायत में आकर जो है तो उन कामगार जो एक्चुअल कामगार हैं उनके हित में आपको सिग्नेचर कहने का जो है तो मुतालबा करेंगे। आप में अगर दम है तो आप बिल्कुल बेझिझक जो है तो कायदेशीर कार्रवाई मुझ पर कीजिएगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि हम तो आपको शुरुआती दिनों बाद से कह रहे थे, अगर कोई कामगार अगर ऐसा खोटा जो है तो सिग्नेचर वगैरह के लिए आता है तो पड़ताल करना आपका काम है। आपको शासन ने जीआर दिया है कि आप उसकी पड़ताल नहीं करें, वो एक्चुअल कामगार है नहीं है करके। आपने तो पूरी तरीके से जो बंद करके रख दिया है करके, जिसमें गांव में जो है तो करीब 400 से 500 से ज़ायद कामगार तो अभी मुझे पिछले 3 दिन में जो है तो मिल चुके हैं कि ये नूतनीकरण आपने रिन्यूअल का जो बंद करके रखा है। और एक बात ये भी है करके कि ग्राम सेवक साहब ने 3-4 जो है तो कामगारों के पास में ये भी संदेश पहुंचाया है करके कि आपको अगर नूतनीकरण करना है, रिन्यूअल करना है तो आप किसी गवर्नमेंट ठेकेदार की जो है तो सिग्नेचर ले सकते हैं। अब वो गवर्नमेंट ठेकेदार भी जो है तो उसमें कामगारों से डिमांड करने पर लग गए हैं करके। कामगार ने किसके पास जाना? आपको जो है तो गवर्नमेंट के सिलेक्टेड ऑफिसर है आप जो है तो आपको ये 90 दिन का प्रमाण पत्र इशू करना पड़ेगा। ये शासन का जीआर है 2017 का, आपको इशू करना पड़ेगा। ये शासन का जीआर है 2017 का, आपको इशू करना पड़ेगा। ये शासन का जीआर है 2021 का, आपको इशू करना पड़ेगा। ये शासन का जो जीआर है 2018 का, इसके तहत भी ग्राम विकास अधिकारी को ग्रामीण स्तर पर बांधकाम कामगारों को 90 दिन का प्रमाण पत्र इशू करना चाहिए। ये उसकी ड्यूटी है। और अगर आप आपके ड्यूटी से बचने के लिए अलगाव में ऐसे खोटे अनाउंसमेंट कराकर जो है तो अगर कामगारों के दिलों को जो है कमज़ोर करना चाह रहे होंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि हम जो है कामगारों के हित में हैं, और इसलिए हित में है क्योंकि वो गरीब कामगारों को शासन ने जो है तो अभी 2024 के 3 जीआर है शासन के, जिसमें कामगारों को जो है तो आरोग्य के लिए बहुत सारी सहूलत फराहम करने का एक अजीम मौका है। अब उसका रिन्यूअल ही नहीं होगा, उसका नूतनीकरण ही नहीं होगा तो कामगार वो स्कीम का, वो योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसलिए हमारा बताने का मकसद यही है कि कामगारों को 90 दिन का प्रमाण पत्र इशू आपने करना चाहिए। आप अगर नहीं करते हैं, आप वजह बताते हैं कि वो फला जगह ऐसा हुआ, गुनाह दाखिल हुआ ग्राम सेवकों पर, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, ये कौन सी बात होगी? मतलब कि फला जगह अगर कोई गलत काम करके जो है तो उस पर अगर गुनाह दाखिल हो जाता है, आपको तो हम बोल रहे हैं ना कि आप पड़ताल नहीं करिए और उसको सर्टिफिकेट दीजिए। आप पड़ताल नहीं करिए कि वो एक्चुअल कामगार है या नहीं। आप लोक प्रतिनिधियों का सहकार्य और सपोर्ट लीजिए उनका।
कि वो एक्चुअल कामगार है या नहीं, उसके बेस पर आप दाखिला दीजिएगा। तो इसमें गांव के सभी कामगार जो है वो परेशान, और आज तो एक अफवाह ऐसी गश्त करने लगी कि कामगार कोई ग्राम पंचायत में ना जाए, इसलिए ना जाए क्योंकि पुलिस कार्रवाई हो जाएंगी, दोहंडी वगैरह हो गई, अनाउंसमेंट हो गई। हम जाएंगे कामगारों को लेकर, हम आएंगे सर आपके पास में, हम बोलेंगे आपको कि आप शासन का जीआर आपको अगर मानना है तो आप शासन का जीआर मानिए, या फिर ये कह दीजिएगा कि इसकी हमारे नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, आपको आपकी संगठना की वैल्यू है आपके पास में, आप ये कह दीजिएगा। आपको तो मैं शुरुआत पास से जो है तो अगली मासिक सभा में भी आपको मैं यही बताया करके कि आप दो में से एक डिसीजन लीजिएगा, या तो आपके लिए संगठना आपके लिए अजीज रहेगी, या फिर महाराष्ट्र शासन का जो जीआर है, जो गवर्नमेंट रूल है, वो आपके लिए अजीज रहेगा। अगर ये गवर्नमेंट रूल आपके लिए अजीज नहीं है, आपकी संगठना ही अजीज है करके, तो आप संगठना में जाइए जो है। लेकिन हमको आप दोनों बातों में से एक बात का जो है तो ये सॉल्यूशन निकाल कर जो है तो आप देंगे करके कि हाँ आपको संगठना अजीज है या गवर्नमेंट के जीआर अजीज है, ये भी हम जानना चाहते हैं करके। रही बात हमारे तमाम बांधकाम कामगारों की, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ में थी, है और आइंदा भी रहेंगी। और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द हम इस पर जो है ये ऐसे घंधड़ले कारभार पर कि कामगारों को कैसा डराना, कामगारों को कैसा, पुलिस को, ग्राम से, ये हमारे आपकी पुरानी आदत है। ये ग्राम सेवक जो है इसके ऊपर अगर ज़्यादा दबाव आया, हम खुद जो है तो आपको सहकार्य करने के लिए तैयार है कि आप पड़ताल नहीं करिए करके, लेकिन आप अगर यहीं पे ऐसा ही मुद्दा रखेंगे कि नहीं तो पुलिस के पास में, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, हम पुलिस कार्रवाई कर देंगे, तो आपको ये सबसे पहले ये समझना चाहिए कि गांव के नागरिक जो है, गरीब कामगार है, हमको इनके लिए 90 दिन का प्रमाण पत्र इशू करने के लिए हम इसके लिए जो है तो लड़ेंगे, और लड़ेंगे चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो या फिर चाहे पुलिस प्रशासन आता हो, हम पे गुनाह दाखिल कर दीजिएगा, हमको मंजूर है। लेकिन अड़गांव के कामगारों के दिलों में जो है तो ये सवाल, ये झिझक, ये डर आना नहीं चाहिए कि हम पे पुलिस कार्रवाई होंगी अगर ग्राम पंचायत में सिग्नेचर का बोलेंगे। नहीं, पूरी ताकत से जाओ, पूरी ताकत से जाओ, इसलिए कि अगर हक हमें हमारा मांगने से नहीं मिलेगा तो शासन ने जो दिया है हम उसे छीन कर लेंगे। खुदा।